वेरी वार्म वेलकम टू दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। इस सेशन में हम हमारा जो फाउंडेशन सीरीज़ है उसकी ये एक वीडियो है जहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ा रहे हैं एंड उन कॉन्सेप्ट से किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है एंड कैसा पूछा जा सकता है वो हम डिस्कस करते हैं। सो दिस इज़ मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 28, रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स इन द बैंकिंग सेक्टर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि क्या रिफॉर्म्स आए हैं विद रिस्पेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, बिकॉज बैंक्स की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाते बिकॉज दोज आर लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म लोन्स देने का जो है बैंक्स को काफ़ी लॉस होता है बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए उनके पैसे लोन में फंस गए और दे हैव टू रीपे ऑन डिपॉजिट्स विच आर शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो ये एसेट लाइबिलिटी मिसमैच और आप मेच्योरिटी मिसमैच कह लो, ये होता है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बात अगर हम करें तो इट इज़ अ बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। अगर हमें खड़ा होना तो बैकबोन की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी को जो है चलता फिरता रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फीचर्स इसके क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में करोड़ों रुपए चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि सभी को वो हेल्प करता है। सो इट इज़ रियली गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना ही चाहिए। नेचुरल मोनोपोली है, ज़्यादातर गवर्नमेंट ही उसे डेवलप कर पाएगी अच्छे से। कोई भी बड़ी ब्रिज है, ये चीज़ों को गवर्नमेंट ही डेवलप कर पाती है। एक्सटर्नैलिटीज़ है यानी कि उसको डेवलप जिसने किया उसके अलावा बाकी लोगों को भी इफेक्ट होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल ट्रीज कट करने तो नेगेटिव इफेक्ट, और लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, मेट्रो कंस्ट्रक्ट किया है तो पॉजिटिव इफेक्ट। और इसके साथ देर इज़ नीड फॉर रेगुलेशन। प्राइवेट सेक्टर अगर ये चीज़ें कर रहा है तो गवर्नमेंट के देखरेख में ही करना होगा, वरना अपने हिसाब से एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि डोमेन में नहीं जा पाएगा। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? डायरेक्ट इंपॉर्टेंस यानी कि यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं वो डायरेक्टली आपको यूज़ होंगे। इनडायरेक्टली आपका प्रोडक्शन जो है वो डाइवर्सिफाई होता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, गैस, फूड प्रोडक्शन, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के? एज पर द इंडियन गवर्नमेंट वी कैन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कंस्ट्रक्शन, गैस जनरेशन, वाटर वर्क्स, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, रेलवे ट्रैक्स, रोड, ब्रिज, टेलीफोन लाइन्स, वाटरवेज, पोर्ट फैसिलिटीज़, कैनाल नेटवर्क, सैनिटेशन, ये सब आपके कंपोनेंट्स में आ जाते हैं ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इफ वी सी दिस क्वेश्चन, जून में पूछा हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द चैनल्स थ्रू विच द फंड्स रीच द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इन इंडिया। तो कहाँ कहाँ से फंड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आते हैं? गवर्नमेंट, डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ये सारे इन्वेस्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स करते हैं क्या? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स। यस, ये जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली ये सारे ही इन्वेस्ट करते हैं इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इवन इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। Okay, like LIC is a very big investor, pension funds भी इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में इश्यूज़ क्या है? क्या पैसे ही नहीं है इंडिया में? तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा सेविंग्स, 50% हाउस होल्ड सेविंग्स बैंक में डिपॉजिट होते हैं। तो बैंक से जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग नहीं हो पा रहा, तो द इशू इज़ द चैनलाइजिंग। ठीक है, चैनलाइज नहीं हो पा रहा, बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे जा नहीं रहे। तो क्या और चीज़ें हम कह सकते हैं अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि मेच्योरिटी बहुत लॉन्ग है। आज आपने इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद आपको प्रॉफिट होगा। अमाउंट बहुत लार्ज है, इतना लार्ज अमाउंट बैंक फंसाना नहीं चाहता। रिस्क काफ़ी हाई है क्योंकि प्रोजेक्ट बीच में रुक गया तो पैसे डूब गए। फिक्स्ड एंड लो रियल रिटर्न है बिकॉज 10-15 साल बाद जो पैसे आपको रिटर्न में आ रहे हैं तो उनका वैल्यू भी कम होगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। एंड मेच्योरिटी मिसमैच तो है ही है, अबाउट विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो इंडिया में लाया गया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। फर्स्टली 1948 में IFCI, IDBI 1964 में, देन 1972 में IIBI को लाया गया, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, एक्सिम बैंक, ये सब 1981-82 में आए, सिडबी 1990 में। तो ये सारे जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कई सारे यूनिवर्सल बैंक में कन्वर्ट हो गए, लाइक ICICI, IDBI, IDFC, ये सब। ठीक है, क्योंकि वो DFIs के रूप में एक्स्टैब्लिश तो किए गए थे बट दे कुड नॉट सस्टेन, तो उन्हें बैंक्स में कन्वर्ट करना पड़ा एंड बाकी सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बैंक्स के वो भी दे दिए गए। सेक्टर स्पेसिफिक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे रिलेटेड लाए गए। फाइनली इंडिया में अगर हम देखें आज के डेट में देयर इज़ ओनली वन डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट 2021 में जो लाया गया था, दैट इज़ NABFID।
नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका इनिशियल पेड अप कैपिटल जो है 1 लाख करोड़ रुपीस का है। ये रीसेंट का एग्ज़ाम अक्टूबर 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड ये जो है 111 लाख करोड़ रुपीस तक का पैसा जो है लगाने का इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 28 मार्च 2021 में लाया गया था। ये वन ऑफ द 5 जो हमारे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनमें से एक है। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पूरे इंडिया में फंक्शन करते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर्स में उनका वर्क चलता है। एग्जिम बैंक, नाबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, ये सब एग्जाम्पल्स है। लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स फाइनेंस, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स मार्केट को डेवलप करने से रिलेटेड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर लाया गया है इससे। एंड कोई पब्लिक डिपॉजिट्स यहाँ पर नहीं लेता है नैपफेड। ठीक है, पब्लिक से कोई पैसे नहीं लेता, कोई भी पब्लिक से पैसे लेने का काम नैपफेड का नहीं है। गवर्नमेंट गारंटीज भी यहाँ पे प्रोवाइडेड। अब नैपफेड की बात करें तो 21 में आया था ये एज अ कॉर्पोरेट बॉडी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% जो है शेयर होल्डिंग नैपफेड में रखता है, बट इसे रिड्यूस करके मैंडेटेड 26% तक लाने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है। मेन फंक्शन से लोन्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोन, फॉरेन पार्टिसिपेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना, इस सेक्टर से रिलेटेड ये काम है। फंड्स कहाँ से आएंगे? लोन, बॉन्ड, डिबेंचर्स इंडियन या फॉरेन करेंसी में लाया जा सकता है। और नैपफेड जो है इसके शेयर्स, नैपफेड अपने शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक सभी को बेच सकता है। एंड बोरो कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, एडीबी जैसे। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एक टॉप चेयरमैन है इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, एंड देयर इज एमडी। उनके नीचे यू विल बी फाइंडिंग कि 3 डिप्यूटी एमडीज हैं, एंड इनके नीचे देयर विल बी डायरेक्टर्स। ठीक है तो 3 डायरेक्टर शेयर होल्डर की तरफ से, 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड 3 या फ्यू डायरेक्टर्स जो है वो होंगे इंडिपेंडेंट नैपफेड में। इसके साथ साथ 5000 करोड़ तक का ग्रांट जो है नैपफेड को मिल रहा है कि भाई पैसे रखो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, नो नीड टू रिटर्न, ऐसा गवर्नमेंट दे रही है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो भी लोन्स नैपफेड लेता है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी भी देता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीइंबर्स भी करता है अगर नैपफेड को फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी के वैल्यू में चेंजेस आने की वजह से जो है लॉस हो रहा है। साथ के साथ इसके बॉन्ड्स, डिवेंचर, लोन वगैरह में भी गारंटीज प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है ऑफ नैपफेड। ठीक है, दीज आर द फ्यू थिंग्स एंड दिस इज योर क्वेश्चन फॉर होमवर्क। जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जस्ट ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड लेट मी सी हु आंसर्स इट राइट। ओके, इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स फर्दर आप 8146207241 पर कॉल कर सकते हैं, hello@edutap.co.in पर हमें बता सकते हैं। इफ यू डिड लाइक द वीडियो यू कैन लेट अस नो इन द comment section. All the best. Thank you.